ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ह्यूस्टन। आज हमारा अमेरिका में तीसरा रोज़ है। हमारे इवेंट्स जारी हैं। आज कहाँ पर होगा वो भी डिटेल्स मैं आपको कुछ ही देर में बता दूंगा। आज बल्कि इस्ना का इवेंट है, यानी इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हज़ारों की तादाद में लोग इनके इवेंट्स में शिरकत करते हैं। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इस इवेंट में शिरकत के लिए। तो आपको वो मैं मनाजर साथ साथ दिखाता रहूँगा। प्लस गुज़िश्ता रात हमने ह्यूस्टन में एक इवेंट किया, तो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की लोकल कम्युनिटी से, जो कि मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। और प्लस जो उनसे फीडबैक मिला वो जानकर तो ज़रा कंधों के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है। और कुछ इमोशनल मोमेंट्स रहे मेरे लिए। तो खैर ये मैं बाद में सारे विजुअल्स कवर करूंगा। अभी ज़रा सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जो फीडबैक मुझे मिल रहा है और जो हालात हैं, मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ और इतनी ज़्यादा एग्जैजरेशन के माहौल में बिल्कुल टू द पॉइंट और फैक्ट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचने चाहिए। बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं और हमारे ही ARY का नाम इस्तेमाल करते हुए कुछ फेक न्यूज़ चली। तो मैं क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल फ़ोटोशॉप खबरें हैं। ऐसी किसी खबर के ऊपर आप ध्यान ना दीजिए। तो अभी मैं उसकी डिटेल्स भी आपको बताता हूँ। तो ओवरऑल ज़रा सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सरकारी टीवी को फिक्र पड़ी हुई है इमरान खान की, कि इमरान खान की पार्टी जो है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। उसको इमरान खान को कुछ खदशात लाहक हो गए, तो उन्होंने अपने सरकारी टीवी पर ख़बरें नशर करना शुरू कर दी ब्रेकिंग न्यूज़ में कि क्या हो रहा है। फिर इमरान खान ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी स्टेटमेंट का ऐलान कर दिया। उधर से शेर अफजल मरवत का ट्वीट आ गया, जेल में क्या हो रहा है, अडयाला जेल में सहाफ़ियों को रोका जा रहा है कि जनाब वो ना अंदर जा पाएँ। तो फैक्ट्स आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे हकायक का पता चलेगा? अगर कोई जर्नलिस्ट अंदर जाके भी बाहर आके कुछ भी बता दे तो हम तो उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि अच्छा अंदर से होके आए हैं। तो सिलेक्टेड लोगों को जाने दिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को बाहर रोका जा रहा है। तो माहौल और मामला क्या है उसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा एक फेक न्यूज़ चल रही है, मैं उसको ज़रा क्लैरिफाई कर दूं और दिलचस्प सूरत हाल ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले ये चल रहा था ना कि डेली मेल वर्सेस द वीक, और फिर मामला इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा और ईमेल वर्सेस अब एक नई कैंपेन लॉन्च हुई है। यानी ये इमरान खान का जो ऑक्सफोर्ड वाला सारा मामला है ना, इसको अभी थोड़ा टाइम था। ये अक्टूबर के मिड में जाके थोड़ी हाइप बननी थी, थोड़ा इसके ऊपर ज़रा इलेक्शन वाला वो माहौल बनना था, इसको लाइमलाइट में आना था। PTI ने तो अभी अपनी वो गेम उस तरह से उठाई नहीं थी, लेकिन इनका साथ दिया PMLN के मुकामी रहनुमाओं ने, या व्हाटएवर जो भी कह लें। यहाँ से जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान से, तो वो लोग भी तनकीद कर रहे हैं जो अपनी यूनियन काउंसिल तक हार गए, या जो वो नहीं जीत सकते, या जो अपना हल्का नहीं जीते। उनको ये टेंशन पड़ी हुई है कि इमरान खान कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन ना जीत जाए। लेट्स सपोज अगर जीत जाते हैं, जिसके कभी इम्कान हैं, तो ये किसके एजाज़ की बात है? इमरान खान के बाद ये एजाज़ किसके नाम होगा? बल्कि उनसे पहले पाकिस्तान का नाम, सबसे पहले तो पाकिस्तान है ना। तो ये पाकिस्तान के एजाज़ की बात थी, लेकिन इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है कि ये एजाज़ पाकिस्तान के साथ ना जुड़ जाए, क्योंकि ये बराह रास्त इमरान खान के नाम से लिंक्ड है। एनीवेज, दिलचस्प कंपैरिजन। पहले डेली मेल का आर्टिकल गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है, एंड वर्सेस द वीक मैगजीन का आर्टिकल इमरान खान के हक में, ये सारा कुछ आया। अब बदले में PTI के कारकुनान ने नई मुहिम लॉन्च कर दी, जो कि अमूमन वो करते हैं साइन द पिटिशन, यानी कि पिटिशन एक साइन करें और इस मामले को ज़रा हाईलाइट किया जाए कि इमरान खान का चांसलर बनना क्यों ज़रूरी है। तो उन्होंने साइन द पिटिशन लॉन्च कर दी। तो मैंने ज़रा ओपन करके देखा, तो उन्होंने 25,000 पिटिशन साइन करने का टारगेट रखा था, और उसमें से 12,000 साइनअप्स, और लगभग बहुत करीब मामला पहुँच गया। शायद जब मैं आपसे बात करूँ तो वो साइन द पिटिशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आप भी करना चाहें तो जाके कर सकते हैं। तो ये एक मूवमेंट जो है वो चल रही है। एनी हाउ, इसका फेट जो है वो पता चल जाएगा। इमरान खान का दफ्तर खारजा जो है वो चलता फिरता जुल्फी बुखारी, उसने एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन कर रखी है। मेरा ख्याल आने वाले दिनों में उसको बाकायदा लॉन्च कर दिया जाएगा। और मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं लंदन, तो उसी टाइम के दौरान ही मेरा ख्याल उनका लंदन का दौरा होगा, अक्टूबर के वस्त में या अक्टूबर के एंड में, जब ये सारी कैंपेन या इलेक्शन हो रहा होगा या वोटिंग हो रही होगी। तो बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहेगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो मैंने देखी। ARY के कुछ फेक टैम्पलेट्स बना के फैलाया जा रहा है कि जैसे नॉमिनेशन पेपर कोई रिजेक्ट हो गए हैं या यूनिवर्सिटी ने कोई एतराज़ कर दिया एंड सो ऑन। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ऐसे किसी उसमें बहकावे में नहीं आना। वो फोटोशॉप्ड है, आपको बड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये खबर ठीक है या नहीं ठीक है। अब आगे आ जाइए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इतनी फेक न्यूज़, इतना
एक इंफॉर्मेशन का फ्लो रोका भी जा रहा है, एक तो रोका जा रहा है ना, प्लस उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अपनी मर्जी का बयानिया, और फिर वो लोगों तक डेसिमिनेट हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों तक फैक्ट्स कैसे पहुंचे? मैं तो ये हैरान हूँ। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी से मैं मिला, वो कहते हैं कि जो आप लोग बता देते हैं तो हमें तो, हमारे लिए तो यही सोर्स है। तो इसलिए बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है हम जैसे लोगों के ऊपर के जो फैक्ट्स हैं कम से कम अपनी राय को साइड पे रख के फैक्ट्स बता दिए जाएं। तो चलो फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आज सरकारी टीवी चैनल के ऊपर कुछ खबरें नशर हो रही हैं और उनमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को अडयाला जेल में तशवीश है कि उनकी पार्टी ख़त्म हो रही है या ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो बहुत सर उठा रहे हैं और इमरान खान को अपनी पार्टी ख़त्म होने का खदशा है। और प्लस वक्तन फ़वक्तन वो इस तरह की भी अपडेट्स आती रहती हैं कि उनकी बहनों के दरमियान या पता नहीं किसके दरमियान पार्टी पर कब्ज़े की जंग छिड़ गई, और कहीं कहीं पे कोई एक एहतजाज भी शुरू हो जाता है अचानक से। कोई कहता है अलीमा खान ग्रुप जो है वो आगे आ गया, कोई कहता है कि जनाब बुशरा बीबी ग्रुप आगे आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका कोई वजूद नहीं है, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इस किस्म इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इमरान खान इस बारे में श्योर हैं कि उनकी पार्टी पीक के उस लेवल पर है कि जहाँ पर उनको पार्टी टूटने का अब ख़तरा नहीं रहा, क्योंकि अब बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी हम सुन चुके हैं, जब वो कहते हैं कि अब जो शख्स हमारी पार्टी के लिए रिस्क नहीं लेगा, हम या हमारी पार्टी उसके लिए रिस्क नहीं लेंगे उसको टिकट देने का, क्योंकि अब मामला टिकट से या वो देखने से ना कि ये कैंडिडेट किस लेवल का है, उससे गेम बहुत ऊपर चली गई। तो इसलिए अब जिस लेवल पर पीटीआई को पहुंचा दिया है, वहाँ से ये खदशात या ख़तरात, ये मामूली इख्तलाफात की भेंट नहीं चढ़ सकते। हाँ, इख्तलाफात हैं भी, और शायद ये तब तक रहेंगे भी जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते, जो कि अभी मुश्किल है उनका बाहर आना। लेकिन जब तक वो नहीं आते ये इख्तलाफात चलते रहेंगे, छोटे मोटे हैं या जिस तरह की भी नौयत के हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट देख रहा था, आप लोग अपनी राय ज़रा ज़रूर बताइएगा। शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि उनको जिस तरह से पार्टी से निकालने की कोशिश हो रही थी डिसग्रेस तरीके से, वो ठीक नहीं था, वो मुनासिब नहीं था, उन्हें मौका मिलना चाहिए था, उन्हें मौका मिला। और अभी एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो शिकवे शिकायतें करते हुए नजर आए कि मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई जलसे की, और अगर जलसा नाकाम हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ। वो अभी से डिमोरलाइज और इख्तलाफात जैसी चीज़ें, कि जैसे कोई इख्तलाफ है किसी ने जानबूझ के, आपको इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि पार्टी के अंदर रखें ये मामला। अगर ये बात बिलफर्ज करनी भी है तो आप पार्टी के अंदर कोर कमेटी में डिस्कस कर लें, या बहुत ज़रूरी है आप सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म करें। लेकिन ये ट्वीट आके कर देना और फिर इसके चक्कर में और बहुत सारे लोग रगड़े में आ जाते हैं। लेट्स सपोज शेर अफजल मरवत के जो चाहने वाले हैं वो ये सोचेंगे कि जनाब इनको कमेटी में शामिल नहीं किया, इसका मतलब है शिबली फराज ने कोई 2 नंबरी कर दी, या असद कैसर ने कर दी, या वो जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब उनकी जानिब से होगी। तो लोग खामखा मुतनफ़र भी होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब को अगर मौका मिला है तो एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी इख्तलाफात हैं या सारा कुछ चल रहा है, आप ये सब बातें किए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने तौर पे अगर आपको नहीं भी कमेटी में शामिल किया और बहुत सारे लोग शामिल नहीं हैं, तो क्या वो सब लोग आके ये बयान देने लगें कि अगर जलसा ना काम हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी? भाई आप पार्टी में हैं, कलेक्टिव आपका काम है आगे लेके बढ़ना। आप अपने तौर पे कोशिश करें, जो होगा उसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होगी। कोई भी आपको आगे नहीं कहेगा कि आपकी वजह से ना काम हुआ, या कोई भी अगर कामयाब भी होता है तो कोई भी अकेला आपको नहीं क्रेडिट देगा कि सिर्फ आपकी वजह से कामयाब हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वाकई में परेशान कुन है। अच्छा, इमरान खान तक अब इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो थोड़ा रोका जा रहा है, कम्युनिकेशन का फ्लो रोका जा रहा है। ऑल्दो के अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने आके कह दिया कि जनाब इमरान खान साहब के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें अखबार भी मिल रहा है, उन्हें वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन दी गई है, उन्हें वॉक करने के लिए जगह दी गई है, उनका खाना भी आ रहा है, उनकी सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं, उनको टीवी भी दिया हुआ है। ये सारी फैसिलिटीज़ का वो जिक्र करते हैं। बाय बुक या एज अ साबिक वज़ीर आज़म उनको इससे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन ये लिमिटेड फैसिलिटीज़ भी उनके पास हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनकी जो मुलाकातें हैं उनमें रुकावटें हैं, उनके बच्चों से बात उनमें रुकावटें हैं, वुकला से मुलाकात उसमें वुकला बेचारे आके कहते हैं कि हम 2-2, 3-3 घंटे बाहर रहते हैं। और अब एक स्टेप और आगे चला गया कि मनपसंद सहाफ़ी जो हैं उनको अडयाला जेल भेजा जा रहा है। ये इल्ज़ाम आयद किया गया पीटीआई के वुकला की जानिब से और बल्कि सहाफ़ियों की जानिब से। और इवन जियो न्यूज़ इज़ रिपोर्टिंग कि जनाब इंक्लूडिंग जियो न्यूज़ का रिपोर्टर, वो सारे कोई 8 से 10 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो रोक दिए गए हैं बाहर, और फिल्टर करके 4 से 5 जर्नलिस्ट जो हैं वो अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, अंदर चले गए।
अब ये ओपन ट्रायल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लोग अंदर चले जाते हैं, अब उनको बात भी इमरान खान से करने की इजाज़त नहीं है या इमरान खान को भी रोका जा रहा है, तो सख्ती इस टर्म्स में ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसकी फ़िक्र की बात नहीं है, इमरान खान ने जो अपना मैसेज कन्वे करना है वो कर देते हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये फिर मामलात को बेहतर नहीं होने देती कहीं पे। अगर किसी जगह पे लगता है ना कि चले को थोड़ी सख्ती कम है या थोड़ा माहौल बेहतर हो रहा है तो कम्युनिकेशन के ज़राए आगे बढ़ें, तो उसमें ये बड़ी हर्डल बन जाते हैं। आज इमरान खान ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुश्किल हालात में गया उनका मुझे पता है, जिनके घरों पे छापे पड़े, जिनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उनके बारे में मुझे मालूम है, वो हौसला रखें, वो तसल्ली रखें। इमरान खान जेल में बैठ के भी अपने लोगों को तसल्ली दे रहा है कि आपने हौसला नहीं हारना, आप तसल्ली रखें, मुझे पता है आपके हालात के बारे में। लेकिन कुछ नादान दोस्त ऐसे हैं जो बाहर ही रोला डाले हुए हैं, ये जानते बूझते भी कि इमरान खान के साथ अंदर क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन जो लोग पहले ही झटके में पार्टी छोड़ के चले गए, पहले ही हल्ले में, और इतनी आसानी से छोड़ के चले गए बिना किसी रेजिस्टेंस के, उनके लिए वापसी के रास्ते बंद है। और उनमें बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, जिन्होंने बिल्कुल ऐसे पार्टी छोड़ी जैसे वो कहते हैं ना किसी के पीठ पीछे खंजर घोंपना, ये इस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी आखिरी मोमेंट पे, जिनके ऊपर इमरान खान ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, जिनको नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ इमरान खान के नाम की वजह से मिला, उन्होंने आखिरी टाइम पे इमरान खान को कैसे डिच किया, इसके ऊपर कभी कहानियाँ खुलेंगी तो आपको पता चलेगा। खैर, इमरान खान के अडयाला जेल सेल के हवाले से आज हनीफ अब्बासी ने एक दावा किया पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीर करते हुए कि इमरान खान के सेल से कोकेन बरामद हुई, और वो अभी भी छोटी छोटी ऐसे करके उन्होंने कोई मिसालें देना शुरू की। मैं तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट रहें। आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्कशन हो रही है, इतने सख्त हालात में भी वो कह रहे हैं कि अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं अडयाला जेल में। तो वो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो अयाज सादिक थे, उन्होंने फौरी तौर पे वो अल्फाज हज़फ करा दिए। उन्होंने कहा कि ये मैं अल्फाज हज़फ करता हूँ, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं हो सकती कि ऐसे इल्ज़ामात लगाएं। इवन उनका अपना कुलीग ये नहीं मानने के लिए कि तैयार कि जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, तो आवाम कैसे मानेगी। तो ये इस तरह से नैरेटिव बनाए जाते हैं, इस तरह से आगे बेच दिए जाते हैं। आखिर में दो खबरें बताने से पहले छोटी सी अपडेट आज के अपने इवेंट्स के हवाले से, कि आज हम ह्यूस्टन से मूव कर रहे हैं वापस डैलस में, और डैलस में होने जा रहा है आज इस्ना कन्वेंशन। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो शरीक होंगे और डोनेशन देंगे अपनी अपनी। वहाँ पर ज़कात फाउंडेशन का प्रॉपर बूथ लगा हुआ है और उनका स्टॉल होगा। तो अगर आप में से कोई डैलस के आसपास है, करीब है, तो वो ज़रूर इस कॉज में हिस्सा लें। अगर आसपास नहीं है, नहीं आ सकते, ज़कात फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाइए, उनके QR कोड्स हैं, उनकी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, कैसे आप मदद कर सकते हैं ज़रूरतमंदों की, ये बड़ा ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इस वक्त, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, जिस ईमानदारी से कर रहे हैं और एक एक पैसे की जिस तरह से हिफाजत कर रहे हैं, इट्स फिनोमिनल। और सिर्फ पाकिस्तान में मैंने इनको देखा था किस तरह से इन्होंने ऑपरेट किया, पाकिस्तान में सिंध तक मदद पहुंचाई, ऐसे ऐसे इलाकों तक गए, और फिर यही अब बांग्लादेश के बहन भाइयों को ज़रूरत है। इमेजिन कि हमारे यहाँ सैलाब हो और कोई बाहर से हमारे लिए मदद भेजे, तो कितनी खुशी की बात है या कितना अच्छा लगता है कि कहीं से मदद आई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई एहसान है, ये सदका जारिया है आपके अपने लिए, आपके प्यारों के लिए। तो अगर आप फंडिंग करना चाहें, फंड का लफ्ज़ थोड़ा अजीब सा लग जाता है, लेकिन अगर आप अपने मुश्किल में फंसे हुए मुसलमान बहन भाइयों की मदद करना चाहें, गज़ा के बच्चों की मदद करना चाहें, ऑर्फन्स किड्स जिनके सर के ऊपर इस टाइम कोई हाथ नहीं है, कि कोई वालिद नहीं है, ना वालदा है, पूरी की पूरी फैमिली उजड़ गई, तो वो यतीम बच्चे कहाँ पर जाएं, कौन उनकी कफ़ालत करे। तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बतौर मुस्लिम, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। तो हेल्पिंग हैंड बने ज़कात फाउंडेशन के, और ज़कात फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाइए, भरपूर सारी डोनेशन कीजिए। और अगर अमेरिका में है तो मुख्तलिफ़ स्टेट्स में इनके इवेंट हो रहे हैं, डैलस में है, फिर शिकागो में होगा, दैन न्यूयॉर्क में है, फिर और भी मुख्तलिफ़ शहरों में इनके इवेंट्स हैं। तो शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए अपने हद तक। आखिर में जाते जाते दो खबरें। PTI के MNA फ़हीम खान, जिनकी सऊदी अरब में गिरफ़्तारी की इतलात आ रही थी, वो रिहा कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले वो मंजर-ए-आम पे आए, उन्होंने अपना एक ऑन खोसा के स्टाइल में अपना एक वीडियो बयान पहले रिलीज़ किया, और फिर अभी वो सामने आके उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई, और फिर कैसे गलतफहमी की बुनियाद पर यह सारा कुछ हुआ। और फिर जब तफ्तीश तहकीक हुई तो साबित हुआ कि उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसकी वजह से उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती। शायद किसी ने
गलत मालूमात फ़राहम की सऊदी हुकाम को, और जिसके नतीजे में ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो उसके बाद इब्तदाई तफ्तीश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। इमरान खान के केसेस के हवाले से अगर बात करें, बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से, तो उनकी ज़मानत के मामले पर बार बार नैब अदालत से जवाब मांगा जा रहा है। और चेयरमैन नैब जो है उन्होंने कुछ 6 मरतबा जवाब मांगने के बावजूद भी जवाब नहीं जमा कराया, जिस पर बुशरा बीबी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त उनके खिलाफ दायर की है। और प्लस जो तोशाखाना पार्ट 2 है उसमें ज़मानत का जो मामला है वो 2 सितंबर तक पेंडिंग हो गया या नोटिस हो गए हैं, तो 2 सितंबर को उस मामले की समाअत होगी। तो फर्दर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इन फेक न्यूज़ में और बाकी सारे मामलात में थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।